Chapter number 5. Our new topic is sum of n terms of an AP, जिसे हम शॉर्ट में SN से रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम? शाबाश, an से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SN से। SN का फॉर्मूला होता है बेटे n/2 2a plus n-1 into d। n/2 2a plus n-1 into d। सारे सिंबल्स के मीनिंग आप जानते हो? ए किसको बोलते हैं हम? First term of an AP. शाबाश, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एंड what does this d means? The common difference. And what is this n? The number of terms. The नंबर ऑफ टर्म, बिल्कुल ठीक बात। तो ये SN का फॉर्मूला आता है हमारे पास। SN के दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। दूसरा फॉर्मूला बच्चे हमारे पास होता है n/2 a plus l। अब ये l क्या होता है ये भी पढ़ा हुआ है आपने? लास्ट टर्म। शाबाश, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर सिंबल्स के मीनिंग लिख रहा हूं। a है हमारे पास लास्ट टर्म, d है हमारे पास, सर ए फर्स्ट टर्म है। सॉरी फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म। देख रहा था आप लोग जाग रहे हैं सो रहे, ऐसे कहते हैं टीचर्स। जब गलती हो जाती है ना तो बाद में ही कहते हैं मैं देख रहा था आप जाग रहे हो सो रहे हो। जी हाँ, तो a इज द फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म एंड l इज लास्ट टर्म। इज दिस क्लियर? Yes, sir. देखो, इस फॉर्मूले का बेसिकली हमारे पास प्रूफ भी होता है जो हमें पढ़ना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का प्रूफ। दोनों के प्रूफ एक साथ कराऊंगा। पहले मैं आपको इसको समझा रहा हूं कि वर्किंग कैसे करते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलिए, यस सर। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन आया फाइंड सम ऑफ, जी हाँ, फाइंड सम ऑफ 15 terms, find sum of 15 terms of following AP। AP लिखी मैंने आपके सामने 1 5 9 dash 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 dash। Can you find out the sum of this AP up to 15 terms? करिए ट्राई। What is the value of A? 1. 1. What is the value of D? Sir, 5 minus 1 equal to 4. 5 minus 1 equals to 4. And what is the value of N? Sir, 15. 15। SN का फॉर्मूला लगाया n/2 2a plus n-1 into d। Remember this thing, when you are solving any of the question and there is formula in that particular question, then you have to first write down the formula because this formula contain marks। जब आपको एग्जाम में टीचर स्टेप वाइज मार्किंग करता है तो फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। अगर सपोज करिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आधे नंबर का फॉर्मूला होगा, 3 नंबर का अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में 1 नंबर का फॉर्मूला होगा। तो इसलिए
ये ध्यान रखें कि फर्स्ट पुट फॉर्मूला एंड देन पुट द वैल्यूज इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए n की, a की और d की, और कैलकुलेट करके बताइए कि क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास S15 की। S15 So 435. Sir, 430. यही आ रही है क्या? Yes, sir. 430. क्लियर है सभी को? अच्छा, कोई बता सकता है कि हमने लास्ट दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है n/2a+l, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया? ये क्यों लगाया? Sir, क्योंकि वो क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म लास्ट टर्म भी थी। क्योंकि उसमें लास्ट टर्म नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तो आप उसे ट्राई करिए कि किस तरीके से आप उस एपी का सम निकालेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। जी हाँ, तो मैंने लिखा आपके सामने 5, 10, 15 डैश 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 और 95। आपको इस एपी का सम निकालना है। अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sir, n/2 into a plus l वाला। n/2 इंटू a+l वाला। क्या आपको n पता है इसमें? नो सर। नो। फार्मूला चाहे आप पहला लगाओ चाहे दूसरा लगाओ, but you need value of n, and you all know that if value of n is not given but the last term is given, then how we calculate the value of n? an equals to last So we term. will apply the formula an equals to a plus n minus 1 into d. Right, we put that last term equals to an। ये सही कहा पहले इन्होंने, आस्था ने दिया था ना आंसर। Yes, sir. हाँ ठीक कहा आस्था कि सबसे पहले हम लास्ट टर्म को an के इक्वल रखेंगे बेटा। By putting this value equals to an, first of all we calculate the value of n, and after then either we apply n/2 2a plus n minus 1 into d, उससे भी आंसर आएगा, और we apply n/2 a plus l। both methods are correct, but value of n is required in both the formulas. So first of all we have to find out the value of n, then we proceed further. So calculate value of n here। Sir, 19. 19, So बिल्कुल sum ठीक। is 950. सम भी आ गया, तो आपने an का 95 an के इक्वल रखा, a plus n minus 1 into d, a और d की वैल्यू रखकर आपने n कैलकुलेट कर लिया, 19 आ गया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद 19 टर्म्स का सम चाहिए, तो 19/2 a plus l, पहले फॉर्मूला लिख लेना। तो ये हो गया 100 इंटू 19, 1900/2, तो ये 950 आ गया। ठीक कहा, बिल्कुल दोनों आंसर्स इसका मतलब परफेक्ट हो गए। हाँ जी, बाकी सबका भी यही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Read question number 1 please of exercise number 5.3. Read first question please.
So question number 1, find the sum of the following APs. निकाल So सकते first हैं part, सब? yes sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है. So find the sum given below. सम गिवन बिलो. अच्छा, सम गिवन बिलो में इस तरीके का क्वेश्चंस होगा मेरे ख्याल से सारे, जिसके अंदर लास्ट टर्म होगी. Yes, sir. Yes sir. क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एपी है? क्वेश्चन 2 में ध्यान दीजिए, whether it is given that it is an AP? No, sir. No sir. No. So what we do? So we have to Sir, first we are prove going AP. to prove the it is AP. Yes, first of all we have to show that it is an AP, and after showing that the given sequence is an AP, then we proceed further like this. Because here in this example it is given that following AP is given, so there is no need to show it is an AP in this particular example. But in question number 2 it is given, you have to find out the following sum. AP is not mentioned there. That's why first of all we have to show that it is an AP, then we proceed further for the solution or calculation for sum of n terms. Fine, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we come to third question. Yes, there are so many parts in question number 3rd, and in each and every part there are different conditions given in that, and you have to find the value of desired thing whatsoever is asked in the question. क्या कहा उसने आपसे? पहला पार्ट एक आधा समझा देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे आज. जितने नहीं होंगे, जो प्रॉब्लम आएगी वो सब हम डिस्कस करेंगे कल. जी बताइए प्लीज. फर्स्ट पार्ट. Sir, it is given that A is equals to 5. A is equals to 5. Sir, D is equals to 3. D 3. Sir, and AN equals to 50. AN equals to 50. So we have to find A- N and SN. N और SN निकालना है, तो A plus N minus 1 into D equals to 50. ऐसा ही क्वेश्चन हो गया. N और SN. A की वैल्यू आपके पास 5 है, D की वैल्यू आपके पास 3 है. 5 उधर जाके माइनस हो गया 45. 45 को 3 से डिवाइड कर दिया आपने 15, तो N की वैल्यू 16 आ गई क्या बेटा? Yes, sir. अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? Sir, SN. Sir, A plus L. Sir. A plus L लगा सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं Sir, लगा क्योंकि हमारे सकते? पास N नहीं है. Sir, last term नहीं है ना. क्योंकि हमारे Sir, पास लास्ट टर्म last नहीं term है. का. बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफों वाली हरकतें करते हो आप. जब आपने an को 50 रखा तो आपको n की वैल्यू 16 मिली. इसका मतलब जो 16th टर्म है, लास्ट टर्म, 16 टर्म का सम निकालना है, वो 16 टर्म हमारे पास 50 है, 16th टर्म. तो इसका मतलब यही तो लास्ट टर्म हुई, या कोई लास्ट टर्म अलग से उतर के आएगी आसमान से, आ ले चलें तुझे तारों के शहर में, है? ऐसा होगा क्या? भाई समझ नहीं आई क्या मेरी बात आपको? Sir, आ गई. तो Sir, n आ अपॉन 2, 16 अपॉन 2 A प्लस L, ये भी लगा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं. तो ये हो गया 5 प्लस 50. ये कैंसिल आउट हो गया 8 पर, और 5 प्लस 50 जो हो गया हमारे पास, वो हो गया 55. इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखना 440 आएगा, कुछ और आएगा. Yes, sir. Sir, 440 है. आंसर चेक करिए बुक से प्लीज, कहीं हमने इसे L रख के कोई गलती तो नहीं कर दी. Sir, 440 ही है. 440 ही है. समझ में आ गई बात सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो तो आप ट्राई करेंगे आज घर पर.
अब आते हैं हम आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आज आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 14 15 क्वेश्चन देखना। वर्ड प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 14 तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. तो ये भी आपको ट्राई करने हैं। तो इसका मतलब आपके पास होमवर्क के रूप में हुआ आज एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 14। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, और वो है आपके पास, नहीं बताऊंगा मैं क्यों। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप उसे ट्राई नहीं करोगे, आप सोचोगे कि भाई इसमें तो प्रॉब्लम ही आनी है, इसे छोड़ दो। तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। बस आपको अपना वर्क एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा करना है। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. चलिए, इसके बाद हम RS अग्रवाल निकाल लेते हैं। RS अग्रवाल में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.5A, सॉरी, उसके डाउट्स चल रहे थे, और उस डाउट्स में हमने लास्ट जो है, जहां तक मुझे ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 30 से पहले तक के सब कर लिए थे। जिनकी पिछली रिकॉर्डेड क्लास रह गई थी संडे वाली, तो वो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, जिससे कि उनका वो वर्क पूरा हो जाएगा। अब आप लोग निकाल लीजिए एक्सरसाइज नंबर 5A RS अग्रवाल। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 से शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे पास लिखी हुई है आपकी, वो है 30। इससे पहले के हम क्लियर कर चुके हैं। देन 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47 और 48। Yes, read question number 30, please. Okay, sir. जी, The ninth term of an AP is minus 32 and the sum of its 11th and 13th term is minus 94. Find the common difference of the AP. देखना यही कंडीशंस गिवन है आपको। Yes, sir. क्या होता है A9? E plus A 8. plus 8D. जी हाँ। A11 क्या होता है? Sir, A plus 10D. A plus 10D. A plus 10D हो गया, और ये क्या होता है? A plus 12D. A plus 12D. तो A plus 8 2A हो गया, 10D plus 12D 22D हो गया, और माइनस 94 हो गया। इसे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या मिला? A plus 11D equals to Minus 47. minus 47. Now can you find out value of A and D by this equation, these two equations? Yes, sir. इसे यहीं का यहीं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ कितनी आ रही है सब्ट्रैक्ट Minus करके? 5. माइनस 5. 5, और -5 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ रही है? जी हाँ, यहाँ रख दे -40, उधर जाकर +40, 40 - 32, 8 आ गया क्या? Yes, sir.
क्या मांगा उसने हमारे से? D. Sir, D common difference. Common बस। difference. Yes, sir. तो फिर तो ए भी निकालने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस मांगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। क्वेश्चन 31 पढ़िए क्या कहता है। Determine the nth term of the AP whose 7th term is -1 and 16th term is 17. 7 टर्म कितनी बताई बेटा? -1 एंड Answer 16th term is 17. 1717. 1770। ये है बच्चे हमारे पास। मैं तो नहीं समझता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। A7 क्या होता है? Sir, A plus 6 Sir, D. A plus 60. Sir, A plus 60. और A16 क्या होता है? A plus plus 15. 15. A plus 15D. यहीं का यहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये कैंसिल आउट। ये आ गया आपके पास -9D -18 D2 आ गया। यहाँ रख दिया 6 2 12, उधर जाकर -12 -1 -12 -13। क्या मांगा था क्वेश्चन में? So nth term. nth टर्म, कोई इशू नहीं है। तो an मांग रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू n की n ही रहेगी क्योंकि nth टर्म मांगी है। तो a हो गया 2, d की वैल्यू है -13, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, -13n और +13, 15 -13n। आंसर चेक करिए क्या आ रहा है। चेक आंसर प्लीज। Sir, A की वैल्यू Sir, -15 ओ हो है। हो हो हो, सॉरी सॉरी Sir, सॉरी 2m सॉरी। minus 15. एक मिनट एक मिनट एक मिनट। a -13 था, d 2 था, तो 2n -2 हो गया ये आ जाएगा 2n -15। मैंने गलत पुट कर दी थी वैल्यू। चेक करना जरा आंसर क्या है। Sir, यही है। Sir, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए क्या कहता है। Okay, sir. If 4 times the fourth term of an AP is equal to 18 times its 18th term, then find its 22nd term. देखो वैसे तो ना ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है। क्या होता है कि अगर कभी भी मैं आपको एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, मान लो 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म 18 टाइम्स द 18 टर्म, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? 18 और इसको 4 को। So 22. हाँ भाई 22। तो उसने 22 ही हमारे से नंबर ऑफ टर्म मांगी है कि 22nd टर्म निकालो, तो वो 0 आती है हमेशा। याद रखना, एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ आपको कि m टाइम्स द mth टर्म इक्वल हो n टाइम्स द nth टर्म के, तो जो m प्लस nth टर्म होती है ना, वो हमेशा 0 होती है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम सीधा सीधा अगर एमसीक्यू आ जाए तो 22nd टर्म क्या होगी इसकी? 0. So 0. 0 अगर एमसीक्यू आ जाए तो। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव करना हो तो अगर आपने डायरेक्ट 0 लिख दिया, आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्या होता है A4? A plus 3D. A plus 3D. शाबाश। 18 टर्म क्या होती है? E plus A plus 17. 17D. इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4a प्लस 12d, 18a और प्लस 17 इंटू 18 करना कितना है? 306. 306d। चलो जी, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो एक साइड ले जाकर। बोलो 4a में से 18a चला गया, -14 है। Yes, sir. 306 में से 12d चला गया, 294. 294d। 14 से डिवाइड कर दो जरा 294 को। Sir 21. -21d। कौन सी टर्म मांगी उसने? Sir, 22nd. 22nd क्या होती है? a प्लस 21D. a की वैल्यू बताओ।
क्या आंसर आया? So 0. 0। और ये आंसर तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि इसका आंसर 0 आएगा। क्लियर हो गई बात सबको? सेटिस्फाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसके बाद हम आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या कहता है 34, पढ़िए प्लीज, पढ़ो बेटा। बोली। क्वेश्चन 34। आर्स पढ़ो। Find the common difference of an AP. First term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of the next 4 terms. अच्छा, ये सम वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इस एक्सरसाइज में सम वाला क्वेश्चन दिया है आपको। ये देखना आपने सही एक्सरसाइज पढ़ी 5 है या दूसरी एक्सरसाइज का पढ़ लिया। So ये ये तो 34 अभी रुक जाओ 2 मिनट आप, एक्चुअली पहले सम का कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होने दो, फिर इस क्वेश्चन को लेंगे हम। चलिए आज हमारे 34 तक ये कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल टेक टुमारो, बट you have to complete exercise 5.3 up to question number 14 today positively. Homework is clear? Yes, sir.